क्लास 10th गोल्डन रेस का जो फर्स्ट चैप्टर कल हमने फिनिश किया था, आज इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ये टिक द करेक्ट हैं, सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ ट्रू फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स के बाद सेक्शन सी में सारे 1 वर्ड और 2 वर्ड्स के आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए ये आप पूछिएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं। आपने जिस तरह से चैप्टर रीड किया है उस तरह से ही आपको इसमें सारे इसी में से आपको फाइंड आउट करने हैं। आंसर सारे बुक में हैं और अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको खुद से लिखने हैं। किसने क्या कहा, किसने बुक को कैसा बताया, क्वेश्चन क्या पूछा, इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सेक्शन डी में आपके 60 वर्ड्स वाले थोड़े से लॉन्ग टाइप आंसर्स हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आंसर्स नहीं हैं। तो ये वाले मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे व्हाई डिड थिंक टैंक प्लान फेल। थिंक टैंक का प्लान कैसे फेल हो गया? टू इन्वेड द अर्थ पर आक्रमण करने का। तो ये आप रीज़न इसमें दे देंगे कि जो वो मदर गुज बुक थी, एक राइम बुक थी, और उस पर जो पोएम्स थी, उन पोएम्स को इमेजिन करके उन लोगों ने उनके अंदर थोड़ा डर आ गया और इस वजह से उन्होंने नहीं किया इन्वेजन। वाई इज थिंक टैंक्स स्पेस क्रू पजल ऑन द अर्थ। किस लिए वो लोग पजल थे? पृथ्वी पर वो लोग किस तरह से, जो स्पेस पीपल थे थिंक टैंक के, वो लोग क्यों पजल थे? तो पजल क्यों थे? क्योंकि वो किस जगह थे उन्हें ये पता नहीं था। कौन सी चीज़ उनके हाथ में है, वो लोग किस तरह के स्टोरेज बाद में है, ये सारी चीज़ें उनको क्लियर नहीं थी, इसलिए वो पजल थे। और जो हाउ डज न्यूडल सजेस्ट टू थिंक टैंक अबाउट द बुक्स। न्यूडल ने किस तरह से सजेस्ट किया था बुक्स के बारे में, थिंक टैंक को क्या क्या बताया था, वो सारा इसमें बताना है। कैरेक्टर स्केच, इसमें से एक लॉन्ग टाइप आंसर्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरेक्टर स्केच या तो नूडल का या फिर थिंक टैंक का ज़रूर से ज़रूर आता है आपके एग्जाम में। व्हाट डू यू नो अबाउट थिंक टैंक आफ्टर रीडिंग द प्ले। पूरे प्ले को पढ़ने के बाद आपने थिंक टैंक के बारे में क्या सोचा, थिंक टैंक कैसा था, उसके बारे में क्या क्या पता चला, ये पूछ रहा है। तो कैसा था वो पता चल रहा है ना अपन को कि शोइंग नेचर का था। उसको नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो नूडल जो आइडियाज़ देता था उसको वो सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर बोलता था, ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। हाउ आर फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश बिटवीन पीपल ऑन मार्स एंड पीपल ऑफ अर्थ। किस तरह से रिलेशंस थे मार्स और अर्थ के पीपल के बीच में, ये आपको डिस्क्राइब करना है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी करिएगा। परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, व्हाई डज इयोटा से सो। इयोटा ने ऐसा क्यों कहा था कि शायद पृथ्वीवासियों के कान हमसे ज़्यादा तेज है, हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, जिससे वो सुन सकते हैं। तो ये बात उसने इसलिए कही थी, बहुत देर तक कुछ भी सुनने के बाद, बुक में कान लगाने के बाद भी उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आंसर से। इसके आगे आपको देखिए टेंसेस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। बुक के पीछे की सारी एक्टिविटीज़ आपके एग्ज़ाम्स में आती हैं, इसलिए इन्हें ज़रूर करना है। यहाँ पर नाउन फ्रेम करने हैं। फिर उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन में आपको कौन सा वो लगाना है। जैसे आर लिखा हुआ है तो रिडिकुलस है, यहाँ पर टी दिया हुआ है ना। नूडल सेकंड में द मेंबर ऑफ द क्रू एज द मार्टियल्स, उसने क्या कहा था? अ हैंडसम रेस आएगा इसमें, चार्मिंग है ना। फिर टी लिया हुआ है, ट्विरलिंग है ना, मूविंग के लिए ट्विरलिंग आ जाएगा। सॉरी, ये टी दिया हुआ है, टी मूविंग के लिए ट्विरलिंग आ जाएगा। फिर उसके बाद में अटैक इन्वेजन आ जाएगा, आई दिया हुआ है। ये इंडिकेशन वर्ड्स जो स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या फिल करना है। आपको हिंट्स तो दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। फिर ऐसे ही करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले क्वेश्चंस भी हैं। आगे ग्रामर पोर्शन में ये जो एक्टिविटी ग्रामर की दी हुई है, इसमें टेंसेस से बेस्ड सारी एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। बोर्ड पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चंस उठते हैं, तो ये आपको बनाने हैं सारी ही एक्टिविटीज़ आपको पेज नंबर 17, 18, 19 तक दी हुई हैं टेंसेस से रिलेटेड। 20 तक भी, पेज नंबर 20 पर भी देखिए ये ऊपर एक्सरसाइज दी हुई है। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है।